नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस नए वीडियो में, जहां हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, प्लास्टिक। क्या आपको पता है कि आपकी पानी की बोतल, मोबाइल का कवर और कई रोजमर्रा की चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक कैसे बनता है? आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक कैसे बनता है और ये हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक है क्या। दरअसल प्लास्टिक एक मानव निर्मित पदार्थ है जिसे सिंथेटिक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह प्रकृति में ऐसे ही नहीं पाया जाता, बल्कि इसे बनाया जाता है। प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। ये दोनों ही पदार्थ पृथ्वी से निकाले जाते हैं और फिर इन पर कई प्रक्रियाएं की जाती हैं, तब जाकर प्लास्टिक बनता है। प्लास्टिक की खासियत ये है कि यह बहुत हल्का और मजबूत होता है। इसे आसानी से अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल इतनी सारी चीजें बनाने में होता है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक को जरूरत के हिसाब से लचीला या कठोर भी बनाया जा सकता है। सोचिए, अगर आपके पास एक ही चीज को अलग अलग रूप देने की शक्ति हो तो कितना मजा आएगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर प्लास्टिक कैसे बनता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 3 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। पहला चरण है कच्चे माल का चुनाव। जैसा कि हमने पहले जाना, प्लास्टिक बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल होता है। इन दोनों से एक खास पदार्थ निकाला जाता है जिसे नेफ्था कहते हैं। यह नेफ्था ही आगे चलकर प्लास्टिक का आधार बनता है। दूसरा चरण है पॉलीमराइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे रासायनिक अणु, जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं, आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इन श्रृंखलाओं को पॉलीमर कहते हैं और यही पॉलीमर असल में प्लास्टिक के कण होते हैं। तीसरा और आखिरी चरण है प्लास्टिक को आकार देना। इस चरण में प्लास्टिक को गर्म करके एक तरल अवस्था में लाया जाता है। फिर इसे अलग अलग आकार के सांचों में डाला जाता है, जिन्हें मोल्ड्स कहते हैं। ठंडा होने पर प्लास्टिक इन सांचों का आकार ले लेता है और इस तरह हमें अलग अलग आकार की प्लास्टिक की चीजें मिलती हैं। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता? बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल प्लास्टिक के भी कई प्रकार होते हैं, जिन्हें उनके गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से 2 प्रमुख प्रकार हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करके बार बार पिघलाया और नया आकार दिया जा सकता है। दूसरी ओर थर्मोसेट प्लास्टिक को एक बार आकार देने के बाद दोबारा नहीं बदला जा सकता। इन्हें गर्म करने पर ये पिघलते नहीं हैं, बल्कि जल जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पीईटी, जिससे पानी की बोतलें बनती हैं, पीवीसी, जिससे पाइप बनते हैं, और पॉलीथीन, जिससे बैग बनते हैं। वहीं थर्मोसेट प्लास्टिक के उदाहरण हैं बैकेलाइट, जिससे इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, और मेलामाइन, जिससे प्लेट्स और कप बनते हैं। कई चीजें प्लास्टिक से बनती हैं। प्लास्टिक ने जहां एक ओर हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक को नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम प्लास्टिक को सही तरीके से नष्ट नहीं करते हैं, तो यह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक प्रदूषण से मिट्टी, पानी और हवा तीनों ही प्रदूषित होते हैं। समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक समुद्री जीवों के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल सोच समझकर करें और जितना हो सके इसे रिसाइकल करें। रिसाइकलिंग का मतलब है
पुराने प्लास्टिक को फिर से उपयोगी बनाना। इससे न सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण कम होता है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है। दोस्तों, अब तक आपने प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है? यह संख्या वाकई चौंकाने वाली है। एक और दिलचस्प बात, पहला सिंथेटिक प्लास्टिक 1907 में बनाया गया था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह आविष्कार भविष्य में इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक और चौंकाने वाला तथ्य, समुद्र में फेंका गया प्लास्टिक लाखों समुद्री जीवों की जान ले सकता है। ये सुनकर दुख होता है, लेकिन यह सच्चाई है। तो दोस्तों, ये थे प्लास्टिक से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आज हमने प्लास्टिक के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने देखा कि कैसे यह हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन साथ ही हमने यह भी जाना कि प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और हमें इसके प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, उसे रिसाइकल करना और सही तरीके से उसका निपटान करना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे हम इस समस्या से निपटने में अपना योगदान दे सकते हैं। याद रखें, पृथ्वी हमारा घर है और इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि प्लास्टिक कैसे बनता है, इसे किन चीजों से बनाया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, रिसाइकलिंग को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। याद रखें, छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा बदलाव आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।